हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैथ्स का चैप्टर 4 आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 इसके भी क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5 आपको डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन 4, 6, 7 और 8 रह गया था। इन क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। टाइम में अलाउ किया तो हम आगे भी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी का किराया, टैक्सी का भाड़ा इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। पहले किलोमीटर का जो भाड़ा है वो है ₹8 और उसके बाद प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा है ₹5। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को x किलोमीटर ले लेना है, टोटल फेयर को ₹y ले लेना है और फिर इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बना देना है और फिर उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ कर देना है। तो आइए हम लेते हैं, लेट टोटल distance covered is equal to x kilometer and total fare is equal to ₹y. ATQ according to question, पहले किलोमीटर का भाड़ा लगता है हमारा ₹8, तो हो गया 8 प्लस, है ना। फिर उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए भाड़ा लगता है ₹5, तो x किलोमीटर गए, तो x किलोमीटर में से पहला किलोमीटर का तो हो गया ₹8। अब और कितना डिस्टेंस रह गया जी, x में से 1 किलोमीटर का भाड़ा तो जोड़ा गया, तो x-1 हो गया ना। अब इसका जो भाड़ा जोड़ेंगे ₹5 किलोमीटर के दर से, तो इंटू 5 और तब जा कर के आएगा ₹y। This implies that 8 plus 5 into x 5x plus into minus 5 into 1 5 is equal to y. This implies that 5x 8 minus 5 कितना हो गया, +3 is equal to y। हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट आपको पढ़ाया था, क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस by इज इक्वल टू c, ऐसे पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन। तो या तो इस फॉर्मेट में हम लिखें या फिर इस फॉर्मेट में लिखें, तो हम इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5x ax हो गया। अब चाहे by या y, इधर यहाँ पर कुछ साइन नहीं तो प्लस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो -y प्लस c की जगह यहाँ पर +3 है इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा और ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आगे बोला था इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, उसी पैटर्न पर ग्राफ पेपर पर आप इसका पॉइंट्स निकाल करके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आप कंप्लीट करेंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन है उसके ऊपर जो कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है ना, वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस ट्रैवल के। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। इसको के लिए एक इक्वेशन हमको बना देना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
फिर उसका ग्राफ भी बना देना है। कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स लेते हुए ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। और फिर हमको क्या करना है, ग्राफ से पढ़कर बताना है कि जब वर्क डन 2 यूनिट्स होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन कितना होगा, और जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा। आइए बनाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। चूँकि इसमें ग्राफ की हमको ज़रूरत है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन ही हम ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हमारा ग्राफ पेपर ये ले लिया। एक्सरसाइज है हमारा 4.3 और क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 6। अब हमको लेट करते हैं, लेट वर्क इज इक्वल टू एक्स एंड डिस्टेंस is equal to y. According to question, work done is directly proportional to the distance traveled. Work ये directly proportional का साइन है, work is directly proportional to distance. This implies that work x है is directly proportional to distance, हमने y लेट किया था, x is directly proportional to y. This implies that x is equal to ky, where k is the proportionality constant. Proportionality constant है ना। और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता, दरअसल वो फोर्स होता है ना। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं विच इज फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स अप्लाई किया गया वही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन बोला था कि कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स ले लेना है। टेकिंग कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स, ये यूनिट्स लिखा हूं मैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5y। ये हमारा लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया और एक आंसर हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। हम इस फॉर्म में भी इस आंसर को लिख सकते हैं, है ना, या फिर उसको जो फॉर्मेट आपको बार बार बताता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको जिस वे में सूटेबल लगे उसमें आप इसको ब्रिंग कर सकते हैं। मैंने इसको यहीं पर रहने दिया। अब क्वेश्चन बोला था इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ की इजीनेस के लिए ही मैंने इसको इसी फॉर्म में छोड़ रखा है, क्योंकि ऑलरेडी इज इक्वल टू के लेफ्ट में एक वेरिएबल है और राइट में एक वेरिएबल है। जो राइट में वेरिएबल है उसके लिए वैल्यू हम लोग लेट करते हैं, तो हम ले लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू वाई की जगह हम 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा ना। फिर फॉर y इज इक्वल टू 1, अगर हम y 1 ले लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल आए, और कहीं भी लाइन बनाने के लिए 2 ही पॉइंट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 2 पॉइंट की। अधिक से अधिक हम कितने भी ले सकते हैं ना। तो एक्स वाई, जब मैंने y 0 लिया तो x भी बेचारा 0 आ गया, और जब मैंने y 1 लिया तो x कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना। आइए ग्राफ पे, ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, और इजली विजिबिलिटी के लिए मैं इसको पेन से बनाता हूँ।
बट इसको बनाना किस चीज़ से होता है? पेंसिल से बनाना होता है। जब भी आप बनाएंगे तो पेंसिल से ही बनाएंगे, अपने प्रैक्टिस में भी और एग्ज़ाम में भी। ये मैंने स्केल रखा एक मोटी वाली वर्टिकल लाइन के सहारे और उसके सहारे एक लाइन ले लिया। दोनों तरफ एरो मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो लाइन की पहचान होती है। और फिर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, वो भी एक मोटी लाइन के सहारे स्केल रख करके। इस पे भी दोनों तरफ एरो मार्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, इसलिए इसको एक्स और एक्स डैश रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, इसलिए इसको ऊपर वाई और नीचे वाई डैश लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है तो ओरिजिन होता है, उसको कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होता है तो 0 भी हम लिख देते हैं। अब इस एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट में सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो हम पॉजिटिव लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे बढ़ता तो और आगे भी हम लिखते हैं, ठीक है। और ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो माइनस में होते हैं, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जो भी पॉइंट्स हमको लिखने हैं वो एक्स एक्सिस के नीचे लिखने हैं। अब हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे तो उसके लेफ्ट में लिखेंगे, राइट में नहीं लिखेंगे, और एक्स एक्सिस को ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पर जो भी मार्क्स होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। फिर ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस पर सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? माइनस में होते हैं, तो -1 -2 -3 हो गया। अब जो पॉइंट्स हमको मालूम है उनको प्लॉट कर देते हैं। हमारा जो पॉइंट्स निकल के आया था, पहला पॉइंट आया था 0 0, तो ओरिजिन पर ही x का वैल्यू भी 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है, तो 0 0 पॉइंट तो यही हुआ जी ओरिजिन। दूसरा पॉइंट था 5 1, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, तो y का 1 ये आया और x का 5 यहाँ, यानी कि पॉइंट यहाँ मिल रहा है 5 1, है ना। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को स्केल रख करके क्या करेंगे? मिला देंगे। स्केल रखा और मिला दिया। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं ताकि जब मैं एरो लगाऊं तो वो 3 को डिस्टर्ब ना करे, है ना। पहले अभी 3 को डिस्टर्ब कर रहा था, अब ये नहीं करेगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना। इधर एरो मार्क लगाया क्योंकि लाइन है तो एरो मार्क लगाना ज़रूरी है। एरो मार्क मैंने लगा दिया। अब चलिए यहाँ पर मैं इक्वेशन भी बता दे रहा हूँ कि ये है x = 5y, लिख दिया। x = 5y, इसी का इक्वेशन है ये। ग्राफ बन गया। पहले मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म, ग्राफ बना दिया, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट खत्म। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या था? क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में था कि रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करके बताएं द वर्क डन, वर्क डन बताना है रीड करके, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, है ना। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन हमारा कितना होगा? फर्स्ट पार्ट में तो ये बता देना था। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, है ना। और डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। डिस्टेंस हमने क्या लिया था? y, यानी कि y एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस है। चाहे तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, है ना। और x एक्सिस पर हमारा वर्क डन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क डन, और यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, ये रहा डिस्टेंस 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क कितना होगा? आगे बढ़ के देखते हैं। ये इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है जी। और नीचे जब आ रहे हैं तो हमको x का वैल्यू कितना मिल रहा है? 10। तो इसका आंसर क्या हो गया?
10 यूनिट्स। ठीक है, अब हमारा ग्राफ से सही है गलत इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन था हमारा x इक्वल टू 5 बाई वाई की जगह 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 टू 10 ही आ रहा है ना, यानी कि करेक्ट है। और सेकेंड पॉइंट में था व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट, जब डिस्टेंस 0 हो यानी कि y का वैल्यू 0 हो तो x का भी वैल्यू 0 ही होगा, यानी कि 0 यूनिट्स ही होगा। यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, y की जगह 0 रखें तो 0 × 5 0, x का वैल्यू 0 आएगा। अब जाकर के हमारा एक क्वेश्चन टोटली कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। एक स्कूल की 9वीं कक्षा की 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा। इन दोनों ने एक साथ मिल करके 100 रुपये दान किए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, ताकि अर्थक्वेक जो विक्टिम्स हैं, भूकंप के जो विक्टिम्स हैं, भुक्तभोगी हैं, उनकी मदद की जा सके। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। अब इस डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और फिर आगे लिखता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसके लिए ग्राफ भी हमको बनाना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, इसी पेज पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू ₹x। मान लिया कि यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन था ₹x था, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू ₹y, और फातिमा का कंट्रीब्यूशन ₹y ले लिया, ठीक है। अब है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों मिल करके 100 रुपये इकट्ठा किए थे, यानी कि x प्लस वाई करेंगे तो इज इक्वल टू 100 आएगा ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारा तैयार हो गया, लीनियर इक्वेशन तैयार होगा और ये हमारा आंसर हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब आप इसके पॉइंट्स निकाल करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ बनाना आपको अच्छी तरह से हमने सिखाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius। यूएसए और कनाडा जैसे देशों में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापते हैं, जबकि इंडिया जैसे देशों में टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है जो क्या कर रहा है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। अब आगे है फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए ग्राफ बनाना है जहाँ पर सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर लेना है। बना लेंगे? नहीं, चलिए ये तो मैं आपको बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ दिया, तो आप कहेंगे कि सारे हमारे लिए ही छोड़ दे रहे हैं सर, एक भी क्वेश्चन बना के नहीं दिखा रहे हैं। तो आपकी शिकायत को दूर करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 बना दे रहा हूँ, शिकायत ना करें आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 4.3 और हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। फर्स्ट पार्ट को ग्राफ बनाना है किसका, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है। अब ग्राफ पे इसको प्लॉट करने के लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे।
ऑलरेडी एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल राइट हैंड में उसके लिए वैल्यू हमको खुद अपनी तरफ से लेना है ना, लेफ्ट हैंड का वेरिएबल का आंसर निकल करके आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर सी इज इक्वल टू 0। सी अगर हम 0 ले लेते हैं तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू इस सी की जगह हो गया 0 प्लस 32। तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 9/5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 0 और प्लस ये 32। और 0 में 32 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 32। आपको बताया था कि लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पर कम से कम हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो कम से कम 2 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे। एक पॉइंट हमने निकाल लिया, चलिए कम से कम एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर सी इज इक्वल टू, इस बार मैं 5 ले रहा हूँ, तो f कितना हो जाएगा 9/5 इंटू इस c की जगह ये 5 प्लस ये 32, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ये 9 प्लस ये 32, और 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल चुके हैं x y। जब यहाँ पर x को क्वेश्चन में क्या कहा था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस, और y एक्सिस पर हमको फ़ारेनहाइट लेना है, राइट। और फिर अब हम लोग पॉइंट्स नोट कर रहे थे, इससे क्या हो गया कि रिप्रेजेंट करने में हमको आसानी होगी। तो जब हमने C0 लिया था तो हमारा f कितना आ गया था 32, और जब हमने C5 यूनिट्स लिया था तो f कितना आ गया था 41। इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। आइए ग्राफ बनाते हैं हम लोग, और ग्राफ पर हम ले लेते हैं पहले एक वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करना इजी रहता है मेरे लिए, तो मैं वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ। आप चाहें तो पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुविधा लगे। वर्टिकल लाइन ले लिया, दोनों तरफ एरो मार्क लगाना ज़रूरी होता है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, किसी भी एक मोटी लाइन के सहारे स्केल रख करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको ड्रॉ कर लेनी है, और इस पर भी दोनों तरफ एरो मार्क लगाना ज़रूरी है। आप हमेशा पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में भी पेंसिल से बनाएंगे। मैं तो पेन से क्लियर विजिबिलिटी के लिए बनाता हूँ। एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इधर एक्स और इधर एक्स डैश लिखेंगे। वर्टिकल एक्सिस होता है वाई एक्सिस, तो ऊपर वाई और नीचे वाई डैश लिखेंगे। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन करते हैं, ओरिजिन को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 0 होता है। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, है ना। और ओरिजिन के लेफ्ट में हम ले लेंगे -1 -2, है ना। चलिए ये हो गया। अब हमको वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमारा क्या था सेल्सियस, सेल्सियस, है ना, ये था एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर हमको क्या लेना है फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट, है ना। अब फ़ारेनहाइट पर अब जरा पॉइंट्स पर अपने हम गौर कर लेते हैं। सेल्सियस में एक पॉइंट 0 था, दूसरा पॉइंट 5 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 लेने से कम हो गया। बट जब हम फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट 32 है, दूसरा 41 है, यानी कि यहाँ पर अब हमको अपने स्केल का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर हम 10 10 का ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया 10 20 30 40 50 60
70 एंड सो ऑन। और नीचे माइनस में होता है ना, तो -10 ऐसे ले लेंगे, -10 -20। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट था 032, यानी कि सेल्सियस, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है 32। तो y एक्सिस पर कहीं भी x का वैल्यू 0 होता है ना, तो ये वैल्यू तो y एक्सिस पर ही आएगा। 32 कहाँ आएगा? 10, 20, 30 और ये रहा 40। अब ये देखिए 30 और 40 के बीच में यहाँ पर लाइंस बनी है ना, ये 10 डिविजन्स होते हैं, तो 2 डिवीजन ले लेंगे, एक डिवीजन बराबर 1 है ना। तो ये गिन लिया, इसके बाद 31, 32, तो यहाँ पर स्मॉल डिवीजन यही हो गया 32। तो ये हमारा पॉइंट निकल कर गया 032। अब है दूसरा जो पॉइंट है 541, यानी कि ये रहा 5 सेल्सियस का, और हमको चाहिए फ़ारेनहाइट का, यानी कि वाई एक्सिस पर 41। तो ये रहा 40 और इसके जस्ट बाद वाला ये 41 हो जाएगा ना, वही ना होता है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये बना था 50 ऐसे। तो 41 यानी कि इसके बाद ठीक पहला लाइन ले लिया, ये 41 हो गया। अब इधर ले करके आते इसको 5 के टेक सामने, इधर से ये 5 जा रहा है, तब उधर से वो 41 आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट 541, 5,41। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्केल रख करके मिला देंगे ऐसे। एक लाइन मिल गया लीनियर इक्वेशन के लिए, दोनों तरफ एरो मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ था जिसका, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं f = 9/5 c + 32, इसी का ग्राफ था, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया, ग्राफ हमारा बन गया, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अभी इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। सेकंड पार्ट हमारा गिवन इक्वेशन है f = 9/5 c + 32। दिस implies that f = 9/5 इंटू c की जगह दिया था ना, द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हमने 30 रख दिया प्लस 32, ये 5 6 जा 30 हो गया ना, 9 6 जा 54 प्लस 32 कितना हो गया 246 और 3 + 5 8, 86 हो गया ना। यानी कि देयरफॉर 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये निकल गया हमारा, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट फिर से वही क्वेश्चन हम पहले लिखेंगे, f = 9/5 c + 32। दिस इम्प्लाइज दैट फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है कितना 95 इज इक्वल टू 9/5 c + 32। दिस इम्प्लाइज दैट 95, ये 32 जो इधर प्लस में दे जाके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 9/5 c। दिस इम्प्लाइज दैट 95 - 32 कितना होगा, 5 - 2 3 और 9 - 3 6, 63 इज इक्वल टू 9/5 c। दिस इम्प्लाइज दैट 63, ये 9/5 इधर c के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो पलट जाएगा ना, इंटू यानी कि 5/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। अब कैंसिल करें, 9 7 जा 63 है ना, 9 7 जा 63। दिस इम्प्लाइज दैट 7 5 जा 35 इज इक्वल टू c। ये आया, तो अब हम आंसर इसका लिख सकते हैं
कि देयरफॉर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा थर्ड आंसर हाजिर हो गया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स के लिए यहीं पर जगह बना लेते हैं। थोड़ी सी कंजूसी तो मैं करता हूँ ना, ऑफलाइन में भी आपके साथ क्लास में करता था, अब यहाँ भी कर रहा हूँ। इसी पे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ पार्ट ये है फोर्थ पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेम इसको कैरी करते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। दिस इम्प्लाइज दैट, पहले था इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसकी जगह 0 रख देना है, यानी कि F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। दिस इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू कितना होगा, 9/5 इंटू 0 0 प्लस ये 32। दिस इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू 0 प्लस 32 कितना हो जाएगा 32। तो आंसर लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए निकालना है। सिमिलरली अब F की जगह क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग ऐसे भी घुमा के लिख दें, 9/C प्लस 32 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 9/5C, ये प्लस का 32 इधर आकर के माइनस 32 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू माइनस 32, ये इधर आकर के इंटू 5/9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू कितना बन रहा है, ये माइनस 5 टू द 10 का 0 कैरी 1, 5 टू द 15 और 1 16/9। दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू माइनस, अब इसको हम लोग चाहें तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। रफ का सहारा लीजिए और रफ में जा करके 9 से 160 को डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। 9 1 जा 9, 60 माइनस 9 7, ऊपर से 0 है 70, 9 7 जा 63, कितना बचा 7, फिर डेसिमल डालेंगे, फिर 0, फिर 9 7 जा 63, फिर 7, यही बार बार चलता रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 17.78 ले सकते हैं ना, तो वही हम ले लेते हैं, माइनस 17.78 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं, नहीं फ़ारेनहाइट ये सेल्सियस निकल करके आया ना, सेल्सियस निकाल रहे हम लोग। ओके, तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू माइनस 17.78 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। सिमिलरली इसका फिफ्थ पार्ट है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है न्यूमेरिकली जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो? अगर हाँ तो चलो फाइंड आउट करते हैं। अब ये अंदाजे से हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट है या नहीं है, इसको सीधा कैलकुलेट ही करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट, लेट C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू X। हमने ऐसे मान लिया कि ये दोनों इक्वल है X के। अब उसी X को हम इसमें पुट कर लेते हैं। हमारा जो लीनियर इक्वेशन गिवन था वो था F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। दिस इम्प्लाइज दैट F की जगह भी हम X रखेंगे और X की जगह भी X रखेंगे, 9/5X प्लस 32। दिस इम्प्लाइज दैट X, ये 9/5X इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 9/5X इज इक्वल टू 32। दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम ले लिए तो 5 हो गया ना, 5X माइनस 9X इज इक्वल टू 32।
दिस इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 32। ये 5 इधर अपॉन में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 32 इंटू 5, ये माइनस 4x के साथ इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। कितना हो गया, 4 8 जा 32। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 8 5 जा 40। देयरफॉर हम लिख सकते हैं माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लास तो थोड़ी लंबी हो रही है बट कोई नहीं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे यहाँ पर एग्जाम्पल 9 है। सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन। एग्जाम्पल 9, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। क्वेश्चन लिखता है सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2x, ये x इधर प्लस में दे जाके क्या हो गया, माइनस इज इक्वल टू माइनस 3, ये इधर 1 प्लस में इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस x, x इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका आगे क्या लिखता है जरा आप भी क्वेश्चन देख लीजिए। सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर आगे क्या करना, एंड और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। ये जो सॉल्यूशन आया है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और फिर द कार्टेशियन प्लेन पर भी रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, दोनों तरफ एरो मार्क होता है, ठीक है। यहाँ हो गया 0, इसके राइट में सारे पॉजिटिव होते तो 1 2, लेफ्ट में सारे निगेटिव होते माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। तो हमारा यही पॉइंट रहा x इज इक्वल टू माइनस 4। दैट्स ऑल, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर। सेकेंड पार्ट, कार्टेशियन प्लेन पर तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जाएगा, और यहाँ सॉल्यूशन 1 वेरिएबल में निकला है x इज इक्वल टू माइनस 4। तो पहले हम इसको 2 वेरिएबल में बना लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 0y इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया। अब ये हमारा 2 वेरिएबल में है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, अब पॉइंट्स निकालने के लिहाज से इसको बनाएं तो x इज इक्वल टू माइनस 4, ये 0y इधर प्लस में जाके क्या माइनस, तो होगा माइनस 0y। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, और लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू अपने आप निकल करके आता है। तो हम ले लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4 माइनस 0 इंटू वाई की जगह 0, तो कितना आया, माइनस 4 माइनस 0 इंटू 0 0, माइनस 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, माइनस 4। फिर हम ले लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू 2, y अगर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 इस y की जगह इंटू 2, तो ये हो गया माइनस 4 माइनस 0 इंटू 2 0, माइनस 4 माइनस 0 कितना हो गया, माइनस 4 हो गया। पॉइंट्स को यहाँ पर अब हम नोट करें बॉक्स में, एक्स वाई, जब हमने y 0 लिया तो x कितना निकल करके आया, माइनस 4, और जब y हमने 2 लिया तो x का वैल्यू कितना निकल करके आया, माइनस 4।
अब इसी को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे कार्टेशियन प्लेन पर। तो कार्टेशियन प्लेन पर आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे, मेरी तरह इस तरह से रफ नहीं बनाएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये होगा हमारे एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट है -40, वो पॉइंट यहां मिलेगा -40। फिर है -42, एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू 2 और -4, ये पॉइंट यहां कहीं मिलेगा -4 2। अब हम लोग क्या करते हैं, स्केल रख करके इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ऐसे दोनों तरफ एरो मार्क डाल देते हैं और इसके किनारे इक्वेशन भी लिखते हैं। हमारे इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या आया था, यही आया था x + 0y = -4। ये लाइन बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का अर्थ हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कर देना y = 3 को, एक बार 1 वेरिएबल में और एक बार 2 वेरिएबल में, है ना। तो हम ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, 1 वेरिएबल में y = 3 ऐसे ही रह जाएगा। और एक ऐसे हम लोग लाइन ले लेंगे ग्राफ पेपर पे, ये हो गया 0, इसके राइट में सारे पॉजिटिव होते तो 1 2 3 4 5 और इसके लेफ्ट में सारे नेगेटिव होते हैं -1 -2। यही है हमारा जो पॉइंट है, यही है y = 3। चलिए ये हो गया 1 वेरिएबल में। अब बोला इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड पार्ट में, ये गिवन था y = 3, दूसरा वेरिएबल x ले लेते हैं तो ये हो गया 0x + y = 3। ये तो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया 2 वेरिएबल में। अब बारी आगे ग्राफ प्लॉट करने की, उसके लिए पॉइंट्स निकालने के लिए एक वेरिएबल y हम लेफ्ट में छोड़ देते हैं, राइट में 3 है और 0x इधर प्लस में इधर ला करके माइनस कर देते हैं। अब राइट हैंड वेरिएबल के लिए वैल्यूज हम लेते हैं, फॉर x = 0 y = कितना हो जाएगा, ऐसे ही हम पुटअप कर लेते हैं। x की 0 रहेगा, 0 × 0 0 और 3 - 0 क्या हो जाएगा 3। फिर x = मानिए हम ले लेते हैं 3, तो y कितना हो जाएगा 3 - 0 × 3 0 × 3 0 और 3 - 0 3। तो हमारे 2 पॉइंट्स निकल आए प्लॉट करने के लिए। x y, जब हमने x 0 लिया तब y कितना है 3, जब हमने x 3 लिया तब y कितना आया 3। ये आ गया। अब इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर ले चले, वहां पर 2 एक्सिस आपको बनानी है। ये बना दिया x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, ये ओरिजिन इधर सारे पॉजिटिव होते तो 1 2 3 4 5, इधर सारे निगेटिव होते -1 -2 -3, ओरिजिन के ऊपर सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और नीचे सारे नेगेटिव -1 -2 -3। अब पॉइंट्स को प्लॉट करें हम लोग। पहला पॉइंट है 0 3, x 0 और y 3, ये पॉइंट तो यहाँ मिलेगा 0 3, और दूसरा है 3 3 यानी कि x 3 और y 3 ये रहा, x 3 ये रहा, ये दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं जी, यहाँ पर, यानी कि दूसरा पॉइंट ये रहा 3 3।
क्या करना, हमको स्केल रख करके इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ये हमारा आ गया, कार्टेशियन प्लेन पर हो गया, और ये इक्वेशन हो गया क्या चीज़, ये हो गया 0x + y = 3। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो क्लियर है, इसी तरह से इसको आपको बनाना है। मैं पेन से बनाता हूँ क्लियर विजिबिलिटी के लिए, आपको पेंसिल से बनाना है। मैं रफली बना दे रहा हूँ इसी पेपर पे, बट आपको जो भी बनाना है ग्राफ पेपर पर ही बनाना है, ये बातें ध्यान में रखनी है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। यहां भी एक इक्वेशन दिया 2x + 9 = 0। अब इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूं, ग्राफ पे आप प्लॉट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 2x + 9 = 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x = प्लस का 9 दे जाके क्या होगा -9। दिस इंप्लाइज दैट x = -9/2। दिस इंप्लाइज दैट x = -4.5। 9 को 2 से डिवाइड करने 4.5 आ जाएगा, तो -4.5 ये हो गया। अब आप इसको इजीली प्लॉट करें नंबर लाइन पे। ये रहा आपका नंबर लाइन, 0 1 2, इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -4.5 कहाँ आएगा, -4 ये रहा, -5 ये रहा है, इसका ठीक बीच में, बीच वाला पॉइंट यहाँ, और यही हो गया हमारा x = -4.5। चलिए ये तो हो गया 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट, इन 2 वेरिएबल्स। x = -4.5, यही यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना था। 2 वेरिएबल में इसको हम ले सकते हैं x + 0 y = -4.5। ठीक है, चलिए ये तो इक्वेशन तैयार हो गया 2 वेरिएबल में। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, पॉइंट्स निकालने के लिए x = -4.5, ये प्लस का 0y इधर आकर के -0y हो जाएगा। अब इसके लिए वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर y = 0, x = 0 × 0 0, -4.5 में 0 माइनस करेंगे तो -4.5 ही आएगा। एंड फॉर y = से फॉर एग्जाम्पल कि आपने 4 ले लिया, तो x क्या हो जाएगा, 4 × 0 0, अब -4.5 में से 0 माइनस करते -4.5 ही आएगा। 2 पॉइंट्स आपके निकल चुके हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। x y, जब y हमने 0 लिया तो x -4.5 आया, और जब y 4 लिया तो x -4.5 आया। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना, इसी तरह से आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। यहां पर जो ये ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये चैप्टर द एंड होता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है चैप्टर 4 को बिल्कुल शुरू से लेकर के बिल्कुल अंत तक सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सभी के सभी एक्सरसाइजेस, सभी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स थोरोली आप प्रैक्टिस करें, उस पर कंप्लीट कमांड करें। अगर कहीं भी किसी तरह की कोई डाउट कंफ्यूजन अगर है तो आप हमको कांटेक्ट करें, अपना डाउट क्लियरफाई करें। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। थैंक यू।